तो यहाँ जो उपस्थित पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स बच्चे लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो। अपनी जो ये परिस्थिति है वो अगर आपको बदलना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा। पढ़ाई के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, आगे जाके अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिलेगा। आपको सभी को मालूम है, ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या आईआईटी में जाके पढ़ते हैं। खाली बच्चों के नहीं, आप पेरेंट्स लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि आगे जाके आपके बच्चों ने क्या क्या करना है। आपको अगर पेरेंट्स को मालूम रहेगा कि तो ही तुम्हारे बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव में रहता हूँ। उसी टाइम तो कोई ऐसा गाइडेंस भी नहीं था कि क्या पढ़ाई करना और कैसे करना है। लेकिन जब भी मैंने गांव छोड़ा और एजुकेशन के लिए बाहर की सिटी में गया, तो मालूम पड़ा कि कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे आगे जाना है। आप अगर प्राइवेट जॉब करोगे कि खुद के लिए तो आपको पैसा मिलेगा, कुटुंब के लिए भी मिलेगा। लेकिन अगर समाज के लिए आपको कुछ करना है तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में आपको आना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि ये अगर सेवा में आपको महाराष्ट्र स्टेट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं, जिसको हम एमपीएससी बोलते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी बोलते हैं, वो भी आप पेरेंट्स लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे एंट्री होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तहसीलदार, ये कैसे बनते हैं। अगर पुलिस कांस्टेबल भी आपको होना है तो उस प्रोसेस में जाना है। ये पहले से अभी जो भी बच्चे अभी 5th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ते हैं, अभी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आगे जाके जब से तुम ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएट के बाद करने से पहले आपको ये एग्ज़ाम का स्टडी करना चाहिए, तो ये आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बाबा जी को बताया था कि आपके बच्चे को लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, कैसा स्टडी करना है, कौन से बुक रेफर करना है और कौन कौन सी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए कभी भी आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं कभी भी आपके लिए गाइडेंस करने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी बुलाइए, किधर भी बुलाइए, तो आपके बच्चों के लिए एक रूट मिलेगा कि कैसे स्टडी करना है और आगे जाके क्या करना है। आप सभी को मालूम है, सभी के पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि अपना बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिले, आगे जाके बड़ा होगा। लेकिन उसको गाइडेंस अच्छी तरह से मिलना चाहिए और कुछ तो भी टारगेट फाइनल करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई टारगेट नहीं रहता तो पढ़ाई चलती है, आप पेरेंट्स भी देखते हैं, ऐसा नहीं करना। कोई भी टारगेट एक फाइनल करो कि मेरे बच्चों को टीचर बनाना है, एडवोकेट बनाना है, इंजीनियर बनाना है, पुलिस ऑफिसर बनाना है, आईएएस बनाना है। तो उसी हिसाब से अगर टारगेट एक बार फाइनल कर दिया तो फिर वो बच्चों के ऊपर, और जो भी गाइडेंस बहुत सारी है, अब मुंबई सिटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो गाइडेंस करियर इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ एडमिशन लेके भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। आज इस अवसर पर मुझे बाबा जी ने बुलाया और 2 शब्द आपके सामने बोलने का मौका दिया। मैं
उनका और उनकी जो कमेटी है उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ये थे सैयद शर्फ आलम साहब और आलम बाबा, आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं। हमारे एरिया के सीनियर इंस्पेक्टर आबा साहब पाटिल का बाबा इस्तेकबाल कर रहे हैं। और अभी इंस्पेक्टर साहब ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात यानी अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया है। बहुत सारी मुफीद और कारआमद बातें की हैं जिन्हें हमें अपनी अमली ज़िंदगी में लाना है कि अगर हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो पहले हमें मंजिल मुतय्यन करना है, फिर उसके पीछे मेहनत करना है। इस बात का ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत